अपना पसंदीदा शो राम राम संग। मैं नूतन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल। सबको आदर अभिनंदन। राम राम सा राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वयोदा हॉस्पिटल। आपने ये कार्यक्रम राम राम सा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हुआ है और नारायणी एफएम को एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.radionarayani.org.np। ऊपर आप जाकर ये कार्यक्रम को आनंद उठा सका और नारायणी एफएम को एक फेसबुक पेज भी है, पर भी जाकर आप ये कार्यक्रम को आनंद उठा सका। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम को आनंद आप यूट्यूब के जरिए जिको एक चैनल है प्रेस खबर बी पर जाकर भी आप इस प्रोग्राम को आनंद उठा सका। नेपाली पात्रों और हमरो पात्रों पर भी हमारा ये प्रोग्राम अवेलेबल है। ये प्रोग्राम हर गुरुवार रात में 9:30 से 10 बजे और इनको पुनः प्रसारण शुक्रवार में 11:15 से 12 बजे होया करे। और यह बात नहीं भूलिएगा कि ये सारा शो रिकॉर्डेड रखा रहे यूट्यूब पर या फेसबुक पर जाकर। इसका सारा प्रोग्राम आज तक का सीजन 1 और सीजन 2 दोनों प्रोग्राम आप अगर कुछ मिस कर दिया तो जरूर सुन सका। आज अपने सामने गेस्ट बैठे हैं। मेरा को नाम है अमृता जी। और ये जो अमृता जी है, इनका के बारे में बीरगंज में तो पहचान की कोई जरूरत को नहीं, क्योंकि जैसे कि आप बात करा कि एक औरत के चाहवा बिना कहीं मिलनी चाहिए, कहीं भी इस चीज़ में अचीव करने के लिए के मेहनत करनी चाहिए। तो ये सब चाहिए वाली सीमा से ऊपर उठ कर अपने आप का बल पर, आपका दम पर आज ये मिरेकल किड्स का फाउंडर भी है और प्रिंसिपल भी है और एक बहुत सक्सेसफुली स्कूल रन कर रही है। इस बारे में और डिटेल के लिए पापा आपने जो गेस्ट है बिना से मिला और बातचीत करा। अमृता जी कहते हैं नमस्ते, राम राम सा। राम राम सा कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो आपके जिंदगी में आप जो मतलब इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं आज, तो आपकी जिंदगी में कौन नारायण बनकर आए? पहला नारायण तो मेरे बच्चे और दूसरे मेरे हस्बैंड। अच्छा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं आज इस जगह नहीं पहुंचती। सबसे पहले बच्चों का सपोर्ट रहा, उन लोगों ने मोटिवेट किया, मम्मा स्कूल इतना अच्छा पढ़ाते हो करके। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप करो, बहुत अच्छी बात है। तो मिरेकल किड्स जो है वो अपने बच्चों की मोटिवेशन का रिजल्ट है, या आप वो करना चाहते थे लेकिन वो कहीं वो चीज़ दबी पड़ी थी कि क्या हम जिस माहौल या आज हम जिस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, नो डाउट आज 15 से 20 साल पहले का एक ही सपना है। तो आज 15 से 20 साल पहले नेहा मतलब हम लोग ये चीज़ सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय के दौर में शादियाँ होती थी तो बहुएं घर का काम करने आया करती थी, राइट। तो वो जो बहुएं काम करने आई थी उस बीच ये सोचना कि जी हम पढ़ाना चाहते हैं या अपना स्कूल खोलना चाहते हैं, तो क्या ये कुछ दबी हुई फीलिंग थी जो आप नहीं बोल पा रहे थे कि नहीं जी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड ही नहीं था उस समय में। और एक बात और मैं सोचा, बहुएं तो काम करने के लिए चलो एक ये ट्रेंड था, लेकिन जो लड़कियां भी होती थी ना, उनमें भी एक ये मेंटालिटी होती थी कि मुझे तो शादी करके जाना है, हाउसवाइफ ही बनना है मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो ये सोच के साथ। तो क्या आपके बच्चों ने मोटिवेट किया, तब आपको लगा कि हाँ ये मेरे अंदर टैलेंट है या सच में मैं कुछ कर सकती हूँ, या आप करना चाहते थे क्योंकि वो चीज़ें बियॉन्ड मतलब ट्रेंड थी तो आप नहीं बोल पाए और बच्चों ने वो हिम्मत दी? नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझमें हिम्मत थी और नहीं कर पा रही थी। करने की कई इच्छा हमेशा रहती थी भीतर से। मुझे लगता था कि मैं घर के काम भी कर सकती हूँ और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस था मेरे पास। और मैं अक्सर बोलती थी मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो हस्बैंड पूछते थे कि क्या करना है ऐसा तो क्या करना चाहते हो। तो कभी ब्यूटिशियन की तरफ मैं सोचती थी, कभी इधर, लेकिन मैं घर में बच्चों को खुद से ही पढ़ाती थी। तो उस समय जब बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, शिवम नाउ ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, और मेरी बेटी शिवानी शी गॉट मैरिड, शी इज़ डॉक्टर। तो उस समय बच्चे, मेरा शिवम 3 क्लास में पढ़ता था और शिवानी 5 क्लास में थी। तो उस वक्त जेडली सर DPS के प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने शायद बच्चों से पूछा कि घर पे कौन पढ़ाता है, तो बच्चों ने बोला मेरी मम्मी पढ़ाती हैं करके।
तो ही कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि मैम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन विद अस। मतलब तो ऑफर इतना से अच्छा उस समय में मतलब ऑफर आना नहीं, घर से मैं इतना अच्छा अमृता जी बच्चों को गाइड कर रही थी कि वो टीचर को दिख गया स्कूल में कि एक प्रतिभा छुपी हुई है घर के अंदर। जी जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं घर में किसी को ना बताऊं, इवन हस्बैंड को भी मैंने नहीं बताया। और बच्चों से मतलब ये बात हुई तो बच्चों ने कहा मम्मी चलिए करके। तो फिर मैं गई डेमो क्लास देने के लिए। हाँ, डेमो जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया और उनसे कहा कि अभी हम लोग फैमिली में नहीं बोलेंगे, पता नहीं सिलेक्शन होगा। हाँ, क्या हो नहीं हो, लेट्स सी, ठीक जी। बात है। फिर मैं गई। मुझे याद है कि क्लास 3 में मुझे उस वक्त जेडली सर ने क्लास दिया और आई टॉट टू किड्स। और दैट टाइम जब क्लास में सर आए और ही आस्क्ड टू किड्स कि कैसी है मैम, तो बच्चे सर को मतलब पूरी तरह से उन्हें गले लगा करके बच्चों ने कहा मैम शी इज़ वेरी गुड सर, प्लीज शी इज़ वेरी गुड, इन्हें हम लोग इन्हीं से पढ़ेंगे, इस तरीके से करके। तो सर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आपने तो फर्स्ट ही बार में अपने बच्चों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया, दिल जीत लिया करके। और फिर मेरा सफ़र यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से आपने वो अपने एजुकेशन ट्रैक पे आप जी निकल जी। और गए। फिर मैं जो चीज़ हम लोग के समय में जो एजुकेशन सिस्टम था ना, ठीक है इतना एडवांस नहीं था, मतलब स्ट्रॉन्ग तो था, बेस स्ट्रॉन्ग था। वो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों रहता था उस रीज़न को मैं देखती थी। और वो चीज़ यहाँ नहीं होने से मैं उस चीज़ को पुटअप करती थी बच्चों के बीच में करके। तो इस तरीके से मैं होमवर्क घर आकर के खुद को 1 घंटा खुद को मैं बहुत ट्रेन करती थी और कहाँ पे मुझे कैसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना। मुझे लगता है बच्चों को अगर हम किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं कि नहीं करो, तो बच्चे वो बातों को नहीं समझते क्योंकि चीजों को ज्यादा करते हैं। हाँ, उन्हीं चीजों की तरफ उनका मन कि क्यों मना कर रहे हो, क्यों नहीं ज्यादा करते। अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बच्चों में वो तो क्यूरियोसिटी होता है ना, जानने की इच्छा तो होती है कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हो, लेकिन वो पूछते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर बच्चों को शेयर कर दिया जाए पहले से ही उसके जो भी बेनिफिट है, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इससे क्या नुकसान पहुँचेगा, तब बच्चे रियलाइज करते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं करना और मुझे ये चीज़ करना और है। एक्चुअली लॉजिक जानने के बाद में वो आर्ग्यू भी नहीं करते। रीजन पता होता है। तो मैम ये अमृता जी, जैसे आपने डीपीएस में एज ए टीचर आपने स्टार्ट किया जी। और जहाँ तक हम जानते हैं आपके बारे में कि जैसे बहुत एजुकेटेड फैमिली है आपकी, हाईली एजुकेटेड, तो उस समय में क्या ये टीचर का जॉब करना, मतलब एक वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या घर से निकल के और बस वहाँ पे इंटरव्यू दिए और आपका वहाँ पे वो करियर स्टार्ट हो गया, क्या वो इतना आसान था? हाँ, यहाँ पर आकर के एक छोटा सा अब लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या? हाँ, मेरा हस्बैंड का 110% सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, बच्चों की खुशी, ये सब चीज़ तो हो गया। अब नेक्स्ट जो, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें जैसे अपने हस्बैंड बच्चों के अलावा हमारे बड़े भी होते हैं घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली, तो पहले तो हमारे बड़ों को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना, जी, क्योंकि जो बड़े हैं उनको कन्विंस इसलिए करना पड़ता है कि वो अपने साथ साथ सोसाइटी को भी देख रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि तुम इतने पढ़े लिखे हो और अपनी बहू को एक साधारण सी टीचिंग में, तो ये स्ट्रगल कैसा रहा? बहुत इजीली हो गया? टीचिंग को साधारण नहीं कहा जाए, लेकिन वो सोच की बात है ना। टीचिंग तो देखिए, जिसको कुछ नहीं आता उसको सब कुछ सिखाना है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास पीजी क्लास में, प्ले ग्रुप में या नर्सरी क्लास में बच्चे आते हैं तो उन्हें ठीक से चलना भी नहीं आता है। यही तो कन्विंस करना पड़ता है ना, क्योंकि जो इसको समझ रहा है वो समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा उनके लिए ये बहुत टफ है कि उनको इस चीज़ों को समझाना। हाँ, ये चीज़ है। अब म्यूचुअली अब पापा मम्मी से, मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ से भी परमिशन अब लूँ तो कैसे बोलूँ, तो कैसे मैं अपने ऑडियंस को यही बताना चाहती हूँ कि जिनको लग रहा है कि आज अमृता जी बहुत सक्सेसफुल प्रिंसिपल है, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने जो सिचुएशंस होती है, हम अपनी सक्सेसफुल स्टोरी के लिए या अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो हम एफर्ट्स डालते हैं, जनरली होता है कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, इतनी मुसीबतें आई, भाई सबके आई,
आज हम केक में सजा के तो किसी को सैटेलाइट फूड किसी को भी नहीं मिला था। तो मैं सच में चाहती हूँ कि आपके थ्रू आज नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज के थ्रू लोग जाने कि जो आज सक्सेसफुल हैं उन्होंने कभी रोना नहीं रोया कि भाई हमें इतने पापड़ बेलने पड़े तो हमें ऐसा मिला, ये स्ट्रगल्स थे। तो आप थोड़ा सा अपना स्ट्रगल भी बताइए क्योंकि सक्सेस तो आपकी हम सब जानते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हस्बैंड पे ही छोड़ दिया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, अब आगे करना क्या है। तो ये सपोर्ट भी 100% उन्होंने सपोर्ट किया, बोला कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, खुलकर सामने से ऑफर है। और आप मैं पहले भी मैं थोड़ा बहुत शादी से पहले जब मैं बैचलर थी ना, तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ भी कुछ बच्चे होते थे। मुझे बच्चों से शुरू से बहुत लगाव था, उन बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखलाना, समझाना, ये सब चीज़ था। तो वो लगाव जो था मुझे फिर वापस से वैसा चीज़ हुआ। तो उन्होंने कहा, परमिशन दिया कि नहीं ठीक है आप जाओ, मैं पापा मम्मी से मैं बात कर लूँगा करके। वो तो परमिशन मैम आपको मिल गया जी, है ना। लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल में जो आप ढल चुके थे इतने सालों से, और बहुत अचानक से वर्किंग वुमेन भी बन जाना, मैंने हाउसवाइफ को अपनी तरफ वैसे ही जीवित रखा। वही तो, वो तो बहुत दो अलग चीज़। मैं घर आकर हाउसवाइफ ही थी, फिर मैं वहाँ जाकर वर्किंग वुमेन हो जाती थी। ये बहुत अच्छी बात है कि जनरली जहाँ पे हम इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करते नहीं तब हम हार जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग घर में काम कर रहे तो हम दूसरे का नहीं कर रहे, अपना ही तो कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। मदर इन लॉ क्या, मम्मी मेरी माँ ही तो है, उन्होंने बहुत सपना संजोया, उनके लिए कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो चीज़ तो मैं सब करती थी। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, सारे बच्चों का लंच पैक करती थी, घर का ब्रेकफास्ट तैयार करके रख करके, तब मैं 7 बजे बस आती थी मेरे ऑफिस के, और ठीक 7 बजे मैं स्टॉप पे खड़ी रहती थी अपने बच्चों को रेडी करके। तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मेरा वर्किंग लाइफ स्टार्ट हो जाता, वहाँ से मैं बहुत सीरियस हो जाती थी, मैं अपने काम पे ध्यान देती थी। हाँ, जहाँ पे घर पे आप परफेक्ट थे वहाँ पे आपने उसी परफेक्शन से आज भी वही चीज़ है। अगर मैं घर में रहती हूँ तो फिर घर की चीज़ें जो भी है वो मुझे पूरे अच्छे से चाहिए। मतलब बहुत बेखूबी डुअल रोल आप प्ले कर रहे हैं अपने लाइफ में। एक लेडी अगर डुअल रोल ना करे ना नया, क्योंकि हमें कोई ये नहीं बोलता है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, हमें कोई नहीं बोलता और खुश है अगर खुश घर से ना निकले सब खुश। ये हमारी अपनी डिजायर होती है कि हम केवल ये करके हम नहीं रह सकते। नहीं देखिए, काम करके तो खुद को सेटिस्फाइड करते ना कि मैंने अपने परिवार के लिए किया। मैंने अगर मैं आज अपने बेटी पे या बेटे पे ध्यान नहीं देती थी तो आज मुझे गर्व कैसे होता कि मेरी बेटी डॉक्टर है। और दूसरी बात की ना, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है, वो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ अगर हम लोग अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? करना चाहेंगे तभी कर सकते हैं, और उसमें होमवर्क भी करेंगे। और ईश्वर ने इतने घंटों का दिन बनाया है कि नहीं? टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो आपने सफर शुरू किया DPS से, तो मतलब मिरेकल किड्स कैसे पैदा हुआ? उसके पीछे भी एक स्टोरी है। गॉड का गिफ्ट कह सकते हैं। और गॉड का गिफ्ट बोले या आपकी मेहनत बोले? मेहनत तो बाद में कहेंगे, पहले तो ईश्वर ने मुझे दिया तब मैं गॉड के गिफ्ट कहूँगी उसको, इसीलिए बाद में मैं मेहनत। देखिए DPS में जब गई तो उसके बाद मुझे 1.5 ईयर मैंने वर्क किया। फिर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब नहीं करूँगी करके, तो मैंने छोड़ दिया। और मैं वहाँ बहुत पॉपुलर थी DPS में। आप आर्ट एंड क्राफ्ट मैम के नाम से बहुत फेमस थी। और क्रिएटिव माइंड होने से बच्चे ये बोलते थे कि आज हमें ग्लू लेके जाना है, आज हमें ये लेके जाना है, आज आर्ट एंड क्राफ्ट वाली मैम ये करवाएंगे, हिंदी मैम you're famous with हिंदी मैम एंड आर्ट एंड क्राफ्ट मैम। और इन दोनों ही चीज़ों में। और फिर मैं क्लास टीचर भी थी, क्लास 3 की। और मैं बच्चों को जैसे कुछ बच्चों को क्रिएटिव वर्क करने से ना, क्रिएटिव माइंड ही डेवलप करके बच्चे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैं क्लास में एक कॉर्नर लेती थी, बच्चों से कहती थी एनिमल्स लाओ और सैंड लाओ। फिर छोटे से मैं
जंगल बनाती थी, फिर मैं बच्चों को दिखलाती थी प्रैक्टिकली कि लायन का घर, वाइल्ड लाइफ क्या है, या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, व्हाट दे कैन ईट, हाउ दे कैन लीव। फिर मैंने जब छोड़ा तो पॉपुलर टीचर होने की वजह से पेरेंट्स खुद ही घर आने लगे कि मैम आपके जैसे क्रिएटिव माइंड की और इतने एक्टिव लेडी को घर में नहीं बैठना चाहिए करे। वापस ज्वाइन करने के लिए फिर वहाँ से जेटली सर ने कुछ टीचर्स टीम को भी भेजा, मगर मैं बोली कि नहीं मैं सर सॉरी सर, मैंने माफ़ी मांगा। और फिर जब पेरेंट्स का सपोर्ट मिला तो मुझे याद है कि इन्वेस्टर फाइनेंस के सर हैं मुता सर, उनका बेटा था मनन मुता, उन्होंने वो लेकर के उसको, वो सब दैट टाइम ही वाज ओनली 2 years, और वो आया था, वो कह सकते मेरे स्कूल का फर्स्ट चाइल्ड। तो उसके साथ मैंने वो ट्रेनिंग घर पे ही मतलब मैंने स्टार्ट किया, और इस तरीके से मुझे आप सब लोग का, इवन आपका और सनीता मैम का, सब लोग का सपोर्ट मिला। हमारे बच्चे भी मिरेकल किड्स में ही पढ़े जी, बेस वहीं से बन के। जी। नाम तो मैंने मिरेकल किड्स काफी बाद में दिया। अच्छा, अमृता नाम का स्कूल। हाँ अच्छा। कहाँ जा रहे बच्चे अमृता नाम के स्कूल? अच्छा। इवन नाम नहीं है, कोई ऐसा रजिस्टर्ड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना कोई मिरेकल किड्स का कोई स्कूल का प्रॉपर बिल्डिंग है, कुछ नहीं है। मैम अपने घर में थी, अमृता नाम का एक हॉल हुआ करता था, और उस हॉल में ही मतलब कि मुझे वो दिन याद है कि जब ये पता चला था कि अमृता मैम जो है वो सोच रहे अपना स्कूल खोलने, और ये फर्स्ट बैच होना है, तो नहीं स्कूल खोलने का तो लक्ष्य था ही नहीं पहले। मतलब ये था कि पीजी नर्सरी आप पढ़ा रहे हैं, आते गए घर में वो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, और फिर उसके बाद मैंने रजिस्टर्ड वगैरह सब प्रोसेस में सारे बैचेस बन गए, बैचेस बच्चे आने लग गए। आपका जैसे अमृता जी, आपका बहुत लंबा एजुकेशन फील्ड में आपका हो चुका है एक्सपीरियंस, तो आप टीचर भी बन चुके हैं, आप माँ भी हैं, तो अभी आप प्रिंसिपल हैं, तो आप एक तरफ टीचर्स को भी देख रहे हैं, एक तरफ पेरेंट्स को भी डील कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब कि पेरेंट्स की मेंटालिटी और टीचर्स की मेंटालिटी दोनों मिलके बच्चों को कितना इफेक्ट करते हैं? कितने बार हमने ये देखा है ना कि पेरेंट्स की मेंटालिटी एकदम अलग होती है, ऑपोजिट, और टीचर्स की ऑपोजिट होती है माइंडसेट, तो वो दोनों, उनका दोनों का तरीका अलग होता है बच्चों को सिखाने का, समझाने का, तो बच्चे कितने बार ऐसे आते हैं कि वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं बच्चे, तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, जो टीचर हैं, हम लोग टीचर जो भी हैं, कहीं ना कहीं हम लोग माँ भी तो है ना, कहीं ना कहीं तो हम लोग माँ है, पहले तो माँ है, ठीक है, तो एक माँ भी तो टीचर है, वो बन सकती है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज में चले जाएंगे, नहीं स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जा करके ही सीखना, तो काफी लेट हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि बच्चों के पहली टीचर तो माँ ही होती है, और फर्स्ट एजुकेशन प्लेस घर ही होता है। काम तो मुझे लगता है कि वो तो देखो आजकल करते ही है, लेकिन बात फर्क पड़ जाता है कि जिस वे में हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे होते हैं और जिस वे में एक स्कूल में हो रहा होता है, वहाँ पे एक फर्क होता है अपने अपने बेस के। स्कूल में एजुकेशन का बात है ना, घर में कुछ संस्कार की बातें होती हैं। अगर घर में हम पहले देखिए, आज 20 साल के बाद हम बड़े होंगे, पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक पोस्ट पे बैठेंगे, लेकिन आज के डेट पे तो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट होना पड़ेगा, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, जो प्रेजेंट में हमारे रिश्ते हैं, ये होना पड़ेगा। तो अगर हम लोग उस चीज़ पे, तो ये चीज़ तो माँ ही कर सकती हैं, बच्चों को पूजा करना या भगवान पे भरोसा रखना, अपने दादा दादी के लिए उनके साथ बैठना, समय बिताना, अपने बड़े मम्मी बड़े पापा, ये सब संस्कार अगर, तो आज अगर संस्कार बच्चों में है तो नेचुरली वो अच्छे पोस्ट पे है, तो उसमें भी नाम होता है कि वो डॉक्टर है लेकिन बहुत अच्छे हैं, वो इंजीनियर है लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, पर्सनैलिटी कैसी है। और अगर मान लीजिए हम अपने बच्चों में वो संरचना नहीं करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, वो है तो बहुत बड़े डॉक्टर लेकिन उनको बात करने का तरीका नहीं है, तो वो चीज अर्थ नहीं है, या बहुत समझते नहीं है, बहुत इगोइस्टिक है। तो बच्चों में एक दूसरे को केयरिंग करना, अब किसी के साथ हेल्पिंग हैंड होना, ये सब चीज़ तो घर से ही आता है। तो वो तो पहले अगर घर में हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं तो नेचुरली टीचर्स के लिए भी इजी हो जाता होगा, बहुत इजी हो जाता है।
क्योंकि वो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं वो बच्चे कि मुझे मैम को परेशान नहीं करना है, मुझे जिद नहीं करना है। ठीक है बेटा, हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, आपने बहुत कोशिश भी किया, बहुत संघर्ष भी किया। आज अगर हम केवल बीरगंज की बात करें, पूरे नेपाल की ना करके, अगर हम अपने आसपास की ही बात करें और अपने बीरगंज में हम ये देखें कि कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं हमारे आसपास लेडीज़ लोगों की, फीमेल्स की, आप भी उसमें से एक ही आते हो। तो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि मतलब आज आपके या मेरे वक्त की हम बात करें तो उस समय में गर्ल्स एजुकेशन हुआ करता था, लेकिन वो इतना स्पार्ट नहीं था जितना आज है। आज हमारे बच्चे अब्रॉड तक भी जाते हैं, अगर उनके ड्रीम्स हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं, जॉब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जिस वे में आपने, हमने या आज हमारे आसपास जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, हम देखते हैं कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आपने एक डुअल रोल करते हुए और एक बहुत अच्छा सामंजस्य है घर में, परिवार में और अपने काम में भी। लेकिन आज अगर हम ये देखते हैं तो जनरली भाई अब ये मत सोचना कि हम पढ़ लिख के रोटी बनाने वाले हैं। हम सुनते हैं ये मत सोचना हम पढ़ के आए, हम जॉब इसलिए नहीं करके आए हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो यहीं से, क्योंकि हमने वो दोनों जीवन जिया है, जो हमारी जनरेशन है, हमने दोनों लाइफ जी है। एक वो लाइफ थी जिसमें लोगों को ये लगता था कि बहुएं केवल काम काज करने के लिए आई हैं, घर का सहारा लगाएंगी, काम धंधा करेंगी, बच्चे बच्चे बनेंगे, परवरिश करेंगी, बस ये जो हमारी दादी नानी की जो एक लाइफस्टाइल थी हम भी वही उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम करना चाहते थे, जो करना चाहते थे उन्होंने अचीव भी किया है, लेकिन आज अचीव करने के बाद भी हम अपने घर को बैलेंस करते हुए हम अपने बाहर की दुनिया में हम इन्वॉल्व है। लेकिन आज की जो इस जनरेशन में, मेरे कहने का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आज हम जो गर्ल्स एजुकेशन जो हो रही है मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरी भी 2 डॉटर्स हैं, मैं बहुत चाहती हूँ खूब पढ़े लिखे, नाम कमाए, खूब काम करे, करियर ओरिएंटेड हो। बट जो आज हम बोलते हैं ना, क्योंकि डुअल प्ले रोल किया तो हम सक्सेसफुल है। तो आज की जनरेशन के लिए आप मतलब कैसे उन लोगों को इस बारे में एक मैसेज देना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे कि जहाँ बच्चे शुरू से हम ऐसे नहीं करने वाले, हम वो नहीं करने वाले। तो भाई गॉड ने हर चीज़, आज किसी भी व्हीकल के 2 फ्रंट एंड बैक व्हील्स होते हैं, दोनों के सपोर्ट से ही वो व्हीकल बैलेंस है। हमारा जो घर परिवार है वो भी 2 व्हील्स पे है, मेल एंड फीमेल दोनों को वो बैलेंस करना ही है। लेकिन मुझे आजकल ऐसा दिख रहा है, इनफैक्ट हम फील भी करते हैं सोसाइटी में, बहुत जल्दी रिश्ते खराब हो रहे हैं, टर्म्स आपस में अंडरस्टैंडिंग जो आज हम लोगों ने बना के रखी, हम डरते हैं। आज हमारे भी बच्चे हैं तो हम डरते हैं कि क्या ये तालमेल हमारे ये बच्चे बना पाएंगे। तो इस बारे में आप, क्योंकि आप एक टीचर भी हो और आप एक मदर भी हो, और टीचर के अलावा भी नूतन, इनका जैसे मुझे जितना तक पता चला ना, इनका जो तालमेल अपने हस्बैंड के साथ है ना, बहुत अमेजिंग वाला है। उसकी एक अलग स्टोरी है। तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे उस ऑडियंस को भी आप एक गाइडलाइन करो। पढ़ लिख के अगर हमने अपने घर परिवार की खुशी के लिए अगर एक चपाती बना ही दी या किसी को एक कप चाय ऑफर कर ही दी, तो इसमें हम नीचे नहीं होते, या ये नहीं होता है कि जी इतने हाईली क्वालिफाइड होके हम किचन में चाय बना रहे हैं तो हमारी इज्जत डाउन हो गई। मैं इस चीज़ के लिए एक एग्जांपल दूंगी अपनी बेटी को, ठीक है, वो तो आज की है, शी इज डॉक्टर, मगर वो मुझे अब बतलाती है, मम्मा ये आपने फूड देखा कैसे बनता है, अच्छा ये बहुत डिलीशियस बनता है मम्मा, ऐसे ऐसे 5 मिनट, मतलब वो घर में बहुत शौक से खाना बनाती, कभी कभी बनाती है, ठीक है, जब कुक नहीं आती तभी बनाती, लेकिन जब वो शौक से बनाती है तो अपने फादर इन लॉ को या हस्बैंड को या बच्चों को खिलाती है, तो मुझे कॉल करती है कि मम्मा पता है आज मैंने ये बनाया था और सबको खिलाया, बहुत सब लोग तारीफ कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग आज एजुकेटेड हैं और हम घर में खाना नहीं बना सकते, जस्ट लाइक अ फेदर ऑफ कैप यू कैन से। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आज हम डॉक्टर हैं या हम ऊंचे पोस्ट पे हैं और हमारे अगर ये सब गुण हैं, हम आर्टिस्ट हो सकते हैं, हम सिंगिंग हो सकते हैं, हम सिंगिंग कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ये सब करने से लोग क्या कहेंगे कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत
जानी मानी डॉक्टर है, मगर बहुत अच्छा गाना गाती है या बहुत अच्छा कुकिंग करती है, यानी मेरे तो दिस इज अ स्टार ऑफ हाँ ये वही तो है कि भाई ये सारे तो हमारी मतलब एक अचीवमेंट्स है। आज डॉक्टर के अग्रवाल, ठीक है, उन्होंने कोविड में सिंगिंग शुरू किया। डॉक्टर अशोक दास डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स फेदर्स ऐड होते जाते हैं आपके कैप पे। वो तो मतलब अचीवमेंट्स है। ऐसे तो अगर हम जितने मेडल्स अगर हम कलेक्ट कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? तो उसको वैसे लेकर चले, तो इससे हमारे परिवार में कहीं ना कहीं खुशमय वातावरण बना रहेगा। आपको कितनी खुशी होगी अगर आप कुछ कुकिंग करते हो। कहते हैं कि किसी को अगर खुश करना है तो खुशी का रास्ता जो है हम अपने दादी नानी से सुना करते थे कि तुमको पता है पेट से खुशी का रास्ता शुरू होता है। तो वो भी चीज है। कभी खुशनुमा माहौल बनाने के लिए सिंगिंग करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और फिर तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिए वही सबसे बड़ी चीज है। बहुत चीजों को करते हुए हम लोग बहुत एजुकेटेड भी हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, बहुत ये हम पे है कि हम समय को कैसे कपल पे भी है कि ना उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। कितनों को मैंने देखा है कि ना वो खुश है घर पे, ठीक है आप अगर काम करने जा रहे हो तो मैं कुकिंग कर लूँगा कोई बात नहीं, या मैं जिस टाइम काम करने जा रहा हूँ तो आप कुकिंग कर लो कोई बात नहीं, बहुत ही मिलजुल के काम ये अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन अगर जहाँ हमने ये रूल बना दिया कि जी तुम भी काम करके आए, हम भी काम करके आए, मैं क्यों चाय बना, कंपटीशन नहीं, वो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। वो तो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में ऐसा तालमेल होता है। इवन मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं कभी अगर लेट होती हूँ तो मुझे चाय भी मिल जाता है, और मॉर्निंग का बेटी तो मुझे इसमें ऐसा होता है ना कि ये कोई रिटर्न कोई रूल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ती है। कहीं आप बिजी हो तो मैं आपके लिए करती हूँ, जब मैं हूँ तो फिर आप भी कर लो। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला बात है कि हम कितने प्यार मोहब्बत से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं। और अगर उस चीज को फिर हम अगर ईगो पे ले लेना तब प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कई लोग का होता है क्यों हम क्यों बनाएं, हम दोनों आए साथ साथ ऑफिस से, वो बैठ जाते हैं, मैं क्यों बनाऊं, वो भी तो बना सकते हैं। लेकिन आज अगर हम खुशी खुशी अच्छा आप बैठो मैं बनाता हूँ, तो जो मैंने फील किया, मुझे लगता है कि जो बंदा है ना वो भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं छोड़ो ना, हम दोनों आए हैं, चलो ना दोनों मिलकर बना लेते हैं। कि ये चीजें डिपेंड करती है कि हम उन सिचुएशन को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, कैसे सामने रखते हैं उस पे है। तो अमृता जी, अब जाते जाते हमारे ऑडियंस को एक मोटिवेशन आप देते जाइए कि आज के जो बहुत सारी लेडीज है, हाउस वाइफ है, वो कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो किस तरीके से करें और क्या उनका स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? दोनों को तालमेल मिला करके चले। घर में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाती है, तो हिम्मत कैसे लाए, करेज कैसे आए उनके अंदर? अगर हम खुद को नहीं पहचानेंगे और खुद के अंदर की क्वालिटी को खुद ही नहीं निखारेंगे, तो फिर दुनिया का कोई भी आदमी फिर कुछ भी नहीं उनके लिए कर सकता है। पहले तो खुद ही वो चीज़ लाना पड़ेगा ना, अपने अंदर की क्वालिटी को देखना पड़ेगा कि मुझ में क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना खुद का नाम कैसे, पहचान अपनी कैसे बना सकती हूँ। और जब हम खुद ही अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं करेंगे या करना नहीं चाहेंगे, तो फिर फैमिली का सपोर्ट होकर के भी कोई फायदा नहीं है। वो करेज खुद में होना पड़ा, खुद में होना पड़ा, मुझे कुछ करना है। तो अमृता जी ने बहुत अच्छा एक टिप दिया है कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट किस रास्ते पे जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ या पेड़ के आम अगर हमें पसंद है तो बीज तो हमें ही बोना है, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि बीज किस चीज़ का बोना है, जी हमें फ्रूट के रूप में क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नारायणी FM में अपना वक्त देने के लिए और अपनी सक्सेसफुल स्टोरी को इतने हंसते मुस्कुराते हुए सभी के सामने प्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। और जाते जाते हमारे टेक पार्टनर्स विशाल जी, दीपेंद्र जी, इन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तब तक फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए राम राम सर। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो
सर्वोत्तम मजबुती सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौँ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।